तालियों से इस्तेमाल करें। आवाज़ें नहीं आनी चाहिए किसी भी और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको आगे आओ, पहले पीछे आने वाली जगह मिलती है, आगे आओ जल्दी से। रवादारी तहरीक ने नौजवानों को ख़ास तौर पर वो नौजवान जिनका ताल्लुक़ अक़लियती बरादरियों से है, उनको सियासत में मुतहर्रिक करने के लिए एक पॉलिटिकल स्कूल का आगाज़ किया है, जिसके तहत हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नौजवानों के पास जा रहे हैं। उनके साथ जो उनके मुकामी मसाइल हैं और उन्होंने सियासत में किस तरीके से हिस्सा लेना है, फिर जमहूरियत क्या है, जमहूरियत से मुतल्लिक़ा जो मौज़ूआत हैं उनको हम उनके साथ डिस्कस करते हैं और ये भी डिस्कस करते हैं कि उन्होंने जमहूरी जो निज़ाम है उसमें शमूलियत कैसे करनी है, उसमें मसाइल क्या-क्या हैं। तो ये सारा जो है प्रोग्राम रवादारी तहरीक का। आज यहाँ पर खालिक नगर योहानाबाद में बहुत बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं उन्होंने पॉलिटिकल स्कूल में शिरकत की है, जिसमें हमने आज जो मौजू डिस्कस किया है वो है कि नौजवानों की सियासी और समाजी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं मौजूदा माहौल में। तो हमने देखा है कि नौजवान हमारे ख़ास तौर पर सियासत से कटे हुए हैं, सियासत में उनकी दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सियासत को गंदा कहा गया है, सियासतदानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा गंडे हुए, जिसके हम बहुत ख़िलाफ़ हैं। हम समझते हैं कि सियासत अच्छी चीज़ है और जितने भी हमारे मसले मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर वो सियासी अमल में ही हल होने हैं। इसलिए हम नौजवानों को ख़ास तौर पर माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को ये तरग़ीब देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सियासत के बारे में पढ़ें, जमहूरियत के बारे में पढ़ें। उनको पता होना चाहिए हम सियासत किसे कहते हैं, जमहूरियत क्या है, जमहूरियत के उसूल क्या है, हमने जमहूरी अमल में कैसे हिस्सा लेना है, वोट बनवाना है, शिनाख्ती कार्ड बनवाना है, वोट डालना भी है। हमें पता होना चाहिए हमारे मोहल्ले के, शहर के क्या मसाइल हैं और उनको हमने हल किस तरीके से करना है या करवाना है। तो ये आज सारा जो है वो हमारा एजेंडा था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अच्छा सर, मुल्की हालात है जैसे, तो सर कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट वगैरह होने? हमारे मुल्क में 80 की दहाई से सियासत और सियासतदानों के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया है, सियासत को गाली बनाकर पेश किया गया है। यही वजह है कि आज हमें सियासत में पोलराइजेशन भी नज़र आ रही है। हर कोई मुक़द्दस गाय है मासवाए सियासतदानों के। एहतसाब भी अगर होना है सियासतदानों के, मुल्क की तबाही की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो सियासतदानों पे डालनी है। हालांकि जो भी हुकूमतें यहाँ पर आई हैं उनके हाथ आज़ाद नहीं थे, उनके पास इख्तियारात नहीं थे। इख्तियारात जो है वो किसी और के पास होते हैं, लेकिन गलत जो है वो हमेशा सियासतदानों को कहा जाता है। इसलिए हम ग्रास रूट्स पे नौजवानों को इस सोच से बाहर लाना चाहते हैं। हम ये नौजवानों को कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में और उनकी सारी टीम और जो हमारे रवादारी तहरीक के योहानाबाद के साथी हैं मुमताज़ बाबर और जितने हमारे कोर कमेटी के साथी आपने लगाए हैं
everything is fantastic. Thank you very much. उसका नाम क्या है, उस यूनियन काउंसिल का उसका नंबर क्या है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करे। डॉक्टर साहब, अगर आपको अपनी यूनियन काउंसिल का नाम और नंबर आता है तो वो मुझे बताइए जी। कितने लोग बैठे हैं यहाँ? 100 है, इसमें 100 है। ये जितने नौजवान बैठे हैं, किसी को ये नहीं पता कि आपकी यूनियन काउंसिल का नाम क्या है और नंबर क्या है। आगे बढ़ो। असेंबली का हल्का है, उसका नंबर क्या है? सूबाई असेंबली का हल्के का नंबर क्या है जी? बताइए, कोई आप में से किसी को पता है? आपको ये पता है कि आपके हल्के का एमएनए कौन है? आपके हल्के का एमएनए कौन है? बताइए। हल्के का एमपीए कौन है? आप जिस यूनियन काउंसिल में रहते हैं उस यूनियन काउंसिल का चेयरमैन कौन है जी? शाबाश। लड़कियां, लड़के, कोई सुना उसके बारे में? और लिपस्टिक के नाम याद रखना। आज के इवेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि ये पहली और आखिरी दफ़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको लगातार होने की ज़रूरत है। इस ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक संग मील की हैसियत रखता है, क्योंकि हम मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी देखते जा रहे हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है अपनी ज़िम्मेदारियों से सबकदोश होती जा रही है। हमें इस तरह के इवेंट्स के ज़रिए यूथ को वापस लाना है, ताकि वो जाने कि रिलीजियस पर्सपेक्टिव से और समाजी और इखलाकी पर्सपेक्टिव से उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सोसाइटी को उनसे बहुत तवक्कुआत है। सोसाइटी कल को इन्हीं के हाथ में आनी है, और मैं समझता हूँ चर्चेस, मस्जिद के लिए क्लैरिक्स और तमाम स्कूलों के स्टाफ, उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो हमारे स्टूडेंट्स को ख़ासकर लाइन ऑफ एक्शन दें और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ़ कराएं, ताकि हम कल को अच्छी और बेहतरीन खूबसूरत दुनिया बना सकें। अच्छा सर, मुल्की हालात जैसे जा रहे हैं तो कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट हमारी यूथ के लिए? आप मुल्की हालात की बात करेंगे तो आज हमारी पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंस और डिसबैलेंस सिचुएशन है, उसकी रीज़न यही है कि हमारे बहुत सारे लीडर्स जो आज पार्लियामेंट्स के अंदर हैं और जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो सब पॉलिटिकल माइंडेड नहीं है, उनकी पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो उसके नतीजे में आज हम पॉलिटिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज अ लीडर नहीं निभा पा रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारा मुल्क इकनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत डिस्टेबलाइज है। और मैं समझता हूँ कि हमें बग़ैर वक्त ज़ाय किए अब ये काम शुरू करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए हम ज़मानत दे सकें। सर, आखिर में आपकी क्वेश्चन होगा भी यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए मैंने जैसे कहा कि ये ना सिर्फ हमारे कंट्री के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए, बल्कि यूथ के लिए अपनी तरक्की के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ज़ात से मिलें, अपनी ज़ात से वाकिफ़ हों, जानें कि उनके अंदर क्या कुछ काबिलियत है और वो किस तरह से उसको पॉजिटिवली यूज़ करके अपनी कौम का, अपने ख़ानदान का और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। रवा किया है, चल रहा है। मैंने इसके बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं और वाकई में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। इनके लिए मैं शेर बोलूँगा कि खुद को खो के मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, जीना किसी तो अमर जी को इसके साथ ही मैं जल्दी बताना चाह रहा हूँ साहब को आके जॉर्ज हमारे
चर्च के गुजार रहे हैं। सर साजिद क्या साजिद मसीह साहब बाहर डाले के हमारे क्या कौंसल साहब भी आज स्टेज मैडम नाम से बातों का सीखने के लिए कुछ पाने के लिए आता है। सबके लिए बेहतरीन खाना तैयार किया गया है, कोई परेशानी नहीं है। 15 मिनट अगर लेट हो जाएगा प्रोग्राम तो बिल्कुल सफर करना आपने। अब मैं प्रोग्राम को शुरू करने लगा। बहुत बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंतज़ाम और सबकी गुफ्तगू इतनी अच्छी है कि दिल करता सुनते ही रहें। मैं तो खो ही गई थी सबकी। हालांकि मेरी बहन की बेटे की आज तेल मेहंदी है, लेकिन इन्होंने मुझे बुलाया तो हम चले आए और आके इतना अच्छा लगा कि सारा गम सब फिक्र में भूल गई हूँ कि पीछे क्या है मैं इधर घूम ही गई हूँ बिल्कुल माशाल्लाह। यंग बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यंग बच्चों को यही है जो वो दे रहे थे ना मैसेज, बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी आवाज़ पे ये लोग सियासी और समाजी खिदमत पे जज्बे के लिए नौजवानों को बुलाया था। और योनाबाद से और खारक नगर से बच्चे जो कॉलेज के यूनिवर्सिटियों से और फैक्ट्रियों से छुट्टी करके आए, उनको बड़ा अच्छा मैसेज मिला है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए नौजवानों को, ताकि मुल्क की खुशहाली के लिए हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। आप सियासी और समाजी जिम्मेदारियों के हवाले से बताएंगे, आपने क्या बच्चों को? बच्चों सियासी जिम्मेदारी तो ये कि सबसे पहले अपना वोट बनाना चाहिए, वोट मस्ट है। फिर अपनी चॉइस इनकी होनी चाहिए, हमारी तरफ से या ज़्यादा रवादारी तहरीक की तरफ से जिसको मर्ज़ी वोट दे, लेकिन अपना नुमाइंदा चुनने से पहले उसको परख लें कि वो इस लायक भी है कि नहीं। बैठी के बच्चे जालिम प्रार्थना सबको बैठी की समझ आ रही है, तो आपको ट्रांसलेशन की जरूरत है।
when I was sitting there, going to Holland, and I thought, what do they have a lot of being blamed for what means justice, fight for justice against injustice, to fight for peace against war, to fight for human rights, and also for political things. जब मैं कहते हैं बट आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ों का सामना है आपको यहाँ पर समाजी और सियासी और जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सब के साथ फाइट करनी पड़ती है The year is a life experience. I'm very proud of you. ये जो इन्होंने सियासी स्कूल शुरू किया स्कूलिंग शुरू किया बच्चों को और आप सबको सिखाने की उसके लिए प्रक्रिया मैं बहुत महसूस करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ उससे To be in the political arena. In the political arena, there are wolves, there are lions, there are snakes, not only in Pakistan, but also in Holland. ये खतरे हैं इसमें आपको बिच्छू भी मिलेंगे सांप भी मिलेंगे चील भी मिलेंगे जिनसे आपका सामना होता है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ये हॉलैंड में भी ऐसा है But we must support the people who have good ideas about the community. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनमें अच्छे लोग नहीं होते अच्छे लोग जरूर होंगे और इसलिए हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए जो कम्युनिटी के लिए काम अच्छा करते हैं